जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। श्री इंद्रावती कहे वली मनोरथ पुर जो तमे राखो पोतानी लाज। तत्क्षण आवीने तेड़ी जाओ जे मैं काढू मारा रुदियानी दाज। जे मैं काढू मारा रुदियानी दाज। खटरुती का कलश वचन वाला जी ना वाले रारे लागे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी खटरुती की चर्चा चल रही है और परम धाम से हम कब आए। आषाढ़ के महीने में मलार रुत को हम आए हैं परम धाम छोड़ के। जो हमारी सुरता आई है आषाढ़ के महीने बारिश के मौसम में मलार में हम लोग उतरे। देवकी वसुदेव जब बंद थे विष्णु भगवान जी ने दर्शन दिए और कहा कि पिछले जन्म में तुमने मांगा था कि एक ही बेटा हो लेकिन हो तुम्हारे जैसा, तो मैं कुछ समय बाद तुम्हारे घर जन्म लूंगा। तो हम सबको याद है वसुदेव जी जब बालक को लेकर चले बारिश बहुत ज्यादा आ रही थी, जमुना चढ़ी हुई थी और इसके अंदर भी बरखा रुत में क्या कह रही हैं, वाला मारा वाला रे वल्लभ कहूं एक बिनती है। वाला आव्यो ते मास अषाढ़, अषाढ़ मास में हम आए हैं के रुत मलार नहीं मलार की रुत। और सुंदर साजी सिंधी का दूसरा नंबर प्रकरण अच्छी तरह पढ़ना। पूरे सिंधी के अंदर और कहीं भी जो है ऋतुओं का वर्णन नहीं मिलेगा आपको। दूसरा प्रकरण पढ़ो तो उसमें, क्योंकि सारी चौपाइयां तो पढ़नी मुश्किल है, एक चौपाई बड़े ध्यान से सुनिए। चढ़ी नी आयु शेरडियो कपरियु गजन ए सुख डिये रूहन के वन में विज्यू खेवन। ये सुंदर साथ जी बादल चढ़ आए हैं और गरज रहे हैं, बिजली वन में चमक रही है और ये सुख हम रूहें हमेशा मलार में लेते थे, लेकिन इस बार हम यहाँ पर आ गए मलार में। पूरा दूसरा प्रकरण बरखा रुत का है सिंधी में भी। तो सुंदर साथ जी वैसे भी अगर एक चौपाई का अर्थ 10 जनों को दिया जाए सब कोई अपने भाव से करते हैं, तो ये भाव जो वाणी मंथन करके पता लगा वो आपके सामने रखा है। और वाणी भी लगातार चौपाइयां भी हमें यही कह रही हैं, सिंधी का भी प्रकरण पढ़ लो और ये वर्षा ऋतु जो 6 ऋतुएं हैं उसमें भी वर्षा ऋतु का अगर हम पढ़े
क्योंकि खटुती के अंदर 15 प्रकरण और 230 चौपाइयां हैं। सिर्फ एक एक चौपाई बिरहा के अंदर सुंदर सा जी वर्णन किया गया है। इंद्रावती जी के अंदर बैठ के धामधनी ने कराया है। इसमें पहला बिरहा तो किया तो उन्होंने जब सदगुरु देवचंद जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, 2 साल संवरिया ठाकुर के घर रहे, बड़े भाई के घर। भाभी ने ताना मार दिया तो कला जी के पास नौकरी करी। उस समय 6 ऋतुओं का पूरा बिरहा का इन्होंने जो किया कि हम एक ही शहर में बैठे हैं, लेकिन आपने मुझे परदेश भेज दिया कि मैं आपके पास नहीं हूं, और पूरा वर्णन 6 ऋतुओं का। लेकिन उस समय वाणी उतरनी शुरू नहीं हुई थी। सतगुरु महाराज ने अपने साथ 22 दिन रखा इंद्रावती जी को, और उनके धाम गमन 1712 में हुआ। 1714 में बिहारी जी की कृपा से हफ्से जाना पड़ा श्री महाराज जी को, और वहां पर 13 महीने रहे, जो कि हमने पिछली बार भी सुना कि 6 ऋतुएं 2-2 महीने की हैं, और 1 महीना अधिक मास का भी हो गया। और अधिक मास में इंद्रावती जी बिरहा कर रही हैं कि हे मेरे धाम दुल्हा, ये ऋतुएं भी सारी बीत गई और अब मेरा अंत समय आ गया। आज हमने सबने ये वाणी किरंतन भी सुना था, सनमंद मूल को मैं तो पावपल छोड़ियो न जाए। बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन, पियू संग इन अंगे करूं तो मैं भई सुहागिन। इतना बिरहा लिया, इतना बिरहा लिया, जब राजी नहीं मिले, जब आहा सूकी अंग में, तब सांस भी छोड़ो संग। फूक फूक के सांस आने लगी, इतना बिरहा ले रहे हैं, सांस भी अटक गई और नस दबा। जब आहा सूकी अंग में, तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब राजी और श्यामा जी सामने अवेश रूप से जब आए, तो पहले श्यामा सतगुरु देवचंद जी को देखा और फिर श्यामा जी को देखा। तब कहा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के मान। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पियो। तब इंद्रावती जी ने कहा, धामधनी, मैं तो धर्म का ही काम कर रही थी, ये बताओ क्या धर्म का काम करना गुनाह है? क्योंकि मैंने तो सदगुरु के मुख से यही सुना था, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, कि ब्रिज के अंदर हम अगर सेवा करें, प्रेम सेवा से पार हो जाएंगे। तो वही भाव लेकर के मेरे दिल में इच्छा थी कि सदगुरु महाराज ने जिन ब्रह्म आत्माओं को जगाया है, वो दूर दूर चली गई तारतम्य लेके, तो मैं चिट्ठी पत्री लिख के सबको इकट्ठा करूं और भंडारा करूं। तो मैंने क्या गलत काम किया? मैं तो यही चाहती थी ना, मैं अकेला कमाऊं और सारे सुंदर साथ यहीं भजन कीर्तन सत्संग में रहे। तब बालाजी ने कहा, हे इंद्रावती, जो सेवा तुम करना चाहती थी, ये तो दूसरे सुंदर साथ से करानी है, लेकिन जो सेवा मैंने तुम्हारे से लेनी है, वो जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा अखंड सेवा।
वो सुंदर साज जी वाणी अवतरण। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, महामती ए सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। जब राजी ने ऐसे बात कही और सामने आ गए तो सारा दुख इंद्रावती जी का सुंदर साज जी दूर हो गया। और फिर इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके ये वाणी अवतरण हुई। हमसे में जो रहे रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती। और खटरुती में पूरा बिरहा पहले सतगुरु के लिए किया और फिर राजी से बिछड़ के आए उसका बिरहा भी इसी में है, जो 6 ऋतुओं का है कि हम किस तरह से परम धाम में, मलार देश में, मलार बारिश रुत में वनों में जाते थे, बिजली चमक रही है और सखियां सुखपाल में उन बूंदों के अंदर किस तरह से वर्षा ऋतु में आपके साथ हम नृत्य करते थे। सिंधी दूसरा प्रकरण सरकार साहब का टीका लेके पढ़ना, पूरा वर्णन कितना बरखा रुत का उस समय सुहावने का वर्णन सिंधी में कर दिया गया। और ये खटरुती तो पूरा बिरहा ही बिरहा है। और उसके बाद सुंदर साज जी बड़े ध्यान से इस बात को समझना है। अब खटरुती का जो कलश है उसकी आज चर्चा होगी। उसके बाद फिर 6 ऋतुओं का वर्णन 12 मास का बिरहा आया है, जिसके अंदर जब इंद्रावती जी को पहचान हो जाती है तो उसके बाद भी पहले उन्होंने उसमें भी बिरहा किया धनी के लिए, ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारी। ये तो इसका बातनी अर्थ। जहेरी में ईश्वरीय सृष्टि का बिरहा है जो मैं कहने जा रहा हूं। जो राजी कहलवा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। खटरुती क्योंकि हम पढ़ते हैं उसके अंदर आता है 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, ये हम सब जानते हैं। ये 11 दिन की लीला ब्रह्म सृष्टियों की नहीं है। 11 साल 52 दिन ब्रह्म लीला कही गई है। उसके अंदर कहीं भी उद्धव या अक्रूर का नाम नहीं आया कि कंस ने अक्रूर को भेजो जो कृष्ण को बुला के मथुरा ले आओ, या उद्धव को कृष्ण ने मथुरा जाकर भेजो 11 साल 52 दिन की लीला में। तो सुंदर सा चौपाइया बता दो सरकार साहब की, जितने भी विद्वान है किसी की चर्चा ले। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, ये प्रतिबिंब की लीला इसी मथुरा की है और गोकुल की है। प्रतिबिंब लीला, इसमें परम धाम की आत्माओं का कोई रोल नहीं है। जो हम ये बोलते हैं ना, ये तो प्रेम की बातें उधो बंदगी हमरे बस की नहीं है, ये ब्रह्म सृष्टियां नहीं कह रही, ईश्वरीय सृष्टि कह रही है। अक्रूर तो लेके चले गए और अब उधर कृष्ण उदास है मथुरा में। उन उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, तो उन्होंने आकर के गोपियों को कहा, उन कुमारकों सखियों को कहा कि तुम अब भूल जाओ और अब इस ज्ञान को ले लो जो मैं तुम्हें समझा। तब उन्होंने कहा ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी हमरे बस की नहीं है। और इसका बातूनी अर्थ जो घटाया गया वो भी ये सुन लीजिए। अक्रूर कहा गया बिहारी जी को, उद्धव कहा गया बालबाई जी को, क्योंकि बालबाई जी ने जाकर के श्री जी को सिखापन दिया। अंत में बालबाई आई थी ना, तुम्हें क्या हो गया महाराज, आपके बिना सतगुरु महाराज धाम नहीं चल सकते।
तो उनका भी तुम पहले आए नहीं बताया, बिहारी जी आए उन्होंने नहीं बताया, अंबर कस्तूरी मांगते रहे, कभी कह रहे हैं दवाई चाहिए पेट दर्द महाराज जी के। तो उसके बाद भी बाल बाई जी को न उद्धव कहा गया, क्योंकि उसके बाद सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान के बाद बाल बाई जी पहले सारी मीटिंग करके श्री महाराज जी के पास आती हैं कि हमें तो बिहारी जी को गद्दी पे बैठाना चाहिए नस्ली। तो भी उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। इसलिए उद्धव और आखिर में जो आप पढ़ेंगे 6 ऋतुओं का दोबारा जो विरह हुआ है वो इंद्रावती जी ने धनी जी के लिए भी किया है और इधर से वो ईश्वरी सृष्टि ने किया है। उद्धव और अक्रूर का प्रसंग सिर्फ उदाहरण के रूप में हमें समझाया गया है, क्योंकि ये बारीक बातें हैं, निज बुद्ध के बिना सुंदर साजिश को समझना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म सृष्टि इस बात को समझेंगी। कोई बता दे ब्रह्म सृष्टियों के होते हुए जो 11 साल 52 दिन की सुंदर साजी लीला चली है वो ब्रह्म लीला चली है। 11 दिन की लीला जो चली है वो प्रतिबिंब की लीला चली है। कृष्ण कृष्ण सब कहें भेद न चीने कोई, नाम एक विध होता है लीला त्रय विध। और फिर वहां से मथुरा से कृष्ण चले गए द्वारका, तब वो हो गए विष्णुमयी स्वरूप हो गए। तो इस तरह से जो खटरुति है हमें जो अपना समझना है वो अब ये 7 पहले प्रकरण की चर्चा सुंदर साजी हम कर चुके हैं। अब खटरुति के कलश, कलश का क्या मतलब है? सबसे ऊपर शोभा कलश की होती है। आज हमारे लिए बिरहा कलश के समान है, हमें सिखापन भी लेना है। यहाँ पर इंद्रावती जी ने जितना बिरहा लिया, उठते बैठते बिरहा लिया, हर पल बिरहा लिया उन्होंने, और बिरहा से ही धनी का मिलन उनका हुआ। ठीक है, उन्होंने हमारे लिए कमाई करके ये वाणी रख दी, लेकिन मिलन तो बिरहा के बिना धनी से नहीं होगा। हमें इलम से समझाना के लिए राजी इस तीसरे ब्रह्मांड में है, क्योंकि ब्रिज में भी इलम नहीं आया, रास में भी नहीं आया इलम। यहाँ इलम लेके, लेकिन हमारी मंजिल है ईश्वर। जब हमें पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाती है फिर हमें बिरहा में ही रहना है। बिरहा से धनी का मिलन होगा। बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूँ निस्वासर कहूँ बेट ना पाइए पार। जैसे मछली पूरे सागर में, समुद्र में और पानी में ही रहती है, उस तरह से इंद्रावती जी ने अपने इतना बिरहा ले लिया कि सागर ही चारों तरफ बिरहा का, अब धनी का मिलन। तो सुंदर साजी अब राजी के साथ जो वार्तालाप इंद्रावती जी की हुई है वो इसमें खटरुति का कलश है, उसको हमने समझना है। वचन वाला जीना वलेरा रे, मेरे प्रीतम के वचन, मेरे धाम धनी के वचन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उन्हें मीठड़ा रे लागे, संभलाओ चर्चा मीठड़ी बाण रे। इसलिए जो आपके मीठे वचन है वाला जी, उसकी मेरे को मीठी चर्चा सुनाओ। वचन जे तारतम तना रे, हवे नहीं मुको निर्वाण रे। और जो तारतम वाणी के वचन है उसके ऊपर आज मेरे साथ बात करिए धामधनी। मैं बड़े प्यार से आज आपके साथ वार्तालाप करना चाहती हूँ। दुनिया जे सुंदर तना रे, नामो किए ए वचन रे। और श्यामा जी के जो वचन मैंने सुने थे, ग्रहण करे, तो उस समय मेरे को समझ नहीं आई। खिलवत में भी आता है, तब थी मैं लड़क पने, तब मैंने ध्यान से उन वचनों को
नहीं ग्रहण किया था, अब आज मेरे समक्ष हो। आज मैं आपके मुखारबिंद से थोड़े वचनों का और अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। आटला दिवस में विचार ने की धो नवली दू वचन नो धन रे। उस समय लड़कपन के अंदर 8वां दिवस में विचार, उस समय मैंने वचनों का बिल्कुल भी विचार नहीं किया था और ना ही उनके ऊपर मैंने ध्यान दिया था। हे धामधनी, आज मेरी आपसे बेनती है, आप इतने मीठे हो, आपके इतने मीठे वचन हैं, तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। घना दिवस में ना जानू मारा वाला वचन तणी जे निदरे। बहुत दिन तक मैंने आपके वचनों को नहीं पहचाना और ना आपकी मैं पहचान कर पाई। जीवना नेत्र उघाड़ी करीने तमे दया करी मोने दिदरे। जीवना नेत्र उघाड़ी करी है, आपने आज मेरे जीव को भी भूडे से सुहागी बना दिया है और मेरे नेत्रों को खोल दिया है। तमें दया करी मुने दिदरे, आप पूरी दया करके, मिहिर करके मेरे को इन बातों को समझाओ। चर्चा जे श्री मुक्तनी सुंदर बाण वचन रे। क्योंकि अब मेरे को पता है कि श्यामा जी के अंदर आपका ही आवेश काम कर रहा था, आप ही उनके अंदर थे। क्योंकि इनको कब पहचान हुई? साहेब चले वतन को, कह बहुतक बोल, दिग दिग पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आंखा को। ये पुकार चले मेरे प्यू जी, उसमें ये बातें आती हैं कि जब साहेब चले तब इनको पता लगा, 22 दिन साथ में रहे और अब धामधनी से कह रहे हैं, आपके सुंदर वचनों की मैंने चर्चा सुनी है। ये ना विचार मौसू करो रे वाला मोकलो मेलिने मन रे। मोकलो मेली ने मन रे। अब मैं मन से आपके वचनों के ऊपर विचार करूंगी और उसी के ऊपर चलूंगी। लेकिन पहले आज हम आपस में बात उन वचनों के ऊपर कर लें। पैर पैरनी परिछवनी करी रे विद विद ना कहो दृष्टांत। आप तरह तरह से मुझे समझाओ और अनेक दृष्टांत देके समझाना, ताकि मैं सुंदर साथ को आगे खटूती का जो कलश है सुंदर साथ को भी समझा सकूं। पहले आप मुझे समझाओ, फिर मैं बाद में सबको समझाऊंगी। ब्रजरास ने घर तनी मुने कहो भी तक वृतांत। 3 बातें करो मेरे से, एक ब्रिज की, एक रास की, वो तो हमने लीला करी है राजी महाराज, और घर की, ब्रिज रास ने घर तनी, ब्रिज रास में नाटक की लीला है हमारी, उसको छोड़ के घर के मेरे से मूल, घर की जो सनबंध मूल का है वो मेरे से बातें करो। आड़ी का जे तमे कीधा मारा वाला साथ मलवाने जे। सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए आपने आड़िका लीला जो करी थी वो मेरे को जरा बताओ। एतनो विचार करी रे मुने जुगते वली ए। मैंने उस समय अच्छी तरह नहीं समझा था, इसलिए आज मेरे को पूरी अच्छी तरह से बताओ। तारतम तनो विचार करो रे पेलो फेरो थयो के ही पेर। पारतम वाणी से विचार करके मुझे बताओ, पहला फेरा किस तरह से ब्रिजराज का हुआ। केणी पेरे मनोरथ की दा जाग्या के ही पेरे घेर। और फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि दुख हमने देखा नहीं था, तो फिर हमारी सुरताएं ब्रिजरास से निकल के अपने घर वापस चली गई। जाग्या के ही पेरे घेर, कि हम अपने असली घर में मूल मिलावे में जब उठे तो आने फेरे में केम करी आव्या अने तमे आव्या छो के में। और फिर इस फेरे के बाद इस ब्रह्मांड में हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप हमें लेकर आए,
और आप किस तरह से आए हो। તમે કોણ ને તમાહે કોણે મુને કહીને પ્રીછવો વલી એ मैं अब ये बताओ तमे कौन, पहले तो बताओ कि तुम कौन। ये कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी हफ्से के अंदर अपने धाम दूल्हा राजी महाराज जो अवेश रूप से आए हैं उनसे बात कर रही हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कौन है। मुने कई ने प्रीचवो भली एम, अच्छी तरह से मुझे समझाओ कि आपके अंदर कौन है। પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો આડા દેવ છો બ્રજને રાસ आप स्वयं धाम धनी अक्षरातीत यहाँ पधारे हो। पोते प्रगट पधार्या छो, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और आड़ा क्या दे रहे हो, ये ब्रिज रास वाले को मान लो। पोते प्रगट पधार्यो छो, आड़ा दियो छे ब्रिज ने रास। और मेरे को कह रहे हो ये ब्रिज रास वाले को मानो, मेरे को मेरा इशारा कर रहे हो ये ब्रिज रास को मानो। ઇન્દ્રાવતી શો અંતર કા કીધું તમે દેવ મુને તેનો જવાબ इंद्रावती सु अंतर का की दो, ब्रिज रास में कृष्ण नाम का तन जो है वो रूप है और परम धाम में हमारे स्वरूप हैं, क्योंकि स्वरूप जो है वो अखंड हैं। ये तो अक्षर ब्रह्म के लिए ब्रिज रास ब्रिज की लीला को रास में अक्षर ब्रह्म के लिए अखंड कर दी गई, क्योंकि आप खुद आए थे। लेकिन ये जितने भी तन धारण कोई भी करता है वो रूप कहलाते हैं। स्वरूप तो परम धाम में, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, तुम स्वरूप राज्य में, तुम में स्वरूप श्यामा जी, तुम स्वरूप के संग 12,000 हुए। ये परम धाम की बात है। इंद्रावती सु अंतर का की दो, इंद्रावती जी से अंतर मत करो। तमे देव मुने तेनो जवाब, मेरे को अच्छी तरह से इन बातों का जवाब दो। આપો બોલ ખાવી મારા વાલા દર્પણ દાખો છો શ્રી પ્રાણનાથ अपनी पहचान आपने मेरे को करा दी और अब कह रहे हो कि ये दर्पण वाले को मान लो, और आप साक्षात खड़े हो और मेरे को दर्पण दिखा रहे हो जिसके अंदर ब्रिज और रास की लीला है। દર્પણ નું શું કામ પડે જ્યારે પહેર્યું તે કંકણ હાથ जिस अब ये समझा रही है इंद्रावती जी कि जिस तरह से एक कंगन मैंने पहना है, फिर दर्पण देखने की जरूरत क्या है। कंगन जो पहना है इसका क्या मतलब है, ये जो कंगन है ये आप हैं, साक्षात हैं, और मैं दर्पण वाले कंगन को क्यों लूं कि भी जो कंगन दर्पण में जब साक्षात आप खड़े हो तो मैं दर्पण को क्यों देखूं। आपा पोल खाबी मारा भाई, दर्पण राखो छो प्राणनाथ, दर्पण सु काम पड़े जारे पहरियो ते कंकन। अगर साक्षात कंगन पहना है तो दर्पण देखने की जरूरत नहीं है। મુને અમલમાં માયાનો જોર હોતો તમે તે માટે કીધો અંતર मुझे माया का पहले नशा चढ़ा हुआ था, तमे ते माटे की दो अंतर, इसलिए आपने मेरे से अंतर कर लिया। आपने सोचा कि भी सब रूहों को मैं हरा दूं यहाँ पर, तो इसलिए तो मेरे से आपने अंतर कर लिया, क्योंकि मेरे को पहले आपके स्वरूप की जो है पहचान नहीं हुई थी। હવે તમે પડદા ટાલા રે વાલા आप 600 के ही पर अभी तुम्हें पर्दा टालिया, अब आपने माया का पर्दा मेरी आंखों से हटा दिया है। आप छपसों के ही, अब आप मेरे से नहीं छिप सकते। अब इस प्रकरण को समझना बहुत जरूरी है। हट करके इंद्रावती जी बालाजी को बिरहा कर करके दर्शन कर लिया, तो हट से कैसे बस में करती हैं वो सारा इसमें वर्णन आता है। और इंद्रावती जी कहती है वशीकरण, मैंने धामधनी को अपने बस में कर लिया है। और ए रूहों, किसी ने वशीकरण मंत्र सीखना है तो मेरे पास
आ जाओ, ये पूरा वर्णन बड़े ध्यान से समझने की चौपाइयां हैं। आप पोल खावी करी रे मुने दीधो वदेश। आपने मुझे अपनी पहचान करा के जो है विदेश भेज दिया। क्या मतलब? धरोल में चले गए ना, 9 साल की जुदाई हो गई। 5 साल तो अरब में लगा के आए, 2 साल सांवरिया ठाकुर भाई के घर रहे, 2 साल कला जी के पास नौकरी करी। आपने मुझे मेरे अवगुणों की सजा दे दी, जो मैंने अवगुण किए थे, होड़ कर ली थी। अवगुण जे इंद्रावती जी ने में होड़ कर कीधा ली थी, मारा उसको वाला। अवगुण थे। अवगुण जे में कीधा, अवगुण क्या था इंद्रावती जी का? कि भी मुझे आपको परम धाम नजर आता है, आप देख के 25 पक्ष वर्णन करते हो, तो मेरे को क्यों नहीं आता? तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं? मैंने आपसे अवगुण कर लिए थे, आपसे होड़ लगा ली थी। पन्ना जी तक बीतक में आता है कि इसी बात का उनके दिल में दुख रहा कि जब पहचान हो जाती है कि मैंने धामधनी के साथ होड़ कर ली, ये मैंने इतना बड़ा अवगुण क्यों कर लिया कि भी आप देख रहे हो और मैं क्यों नहीं देख रही? होड़ मैंने कर ली थी, मेरे अवगुण आपने देख लिए। अवगुण जे में कीदा मारा वाला, मैंने जो अवगुण किए थे उनकी नाराजगी अभी तक आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? उन अवगुणों को माफ करो। मुने माया लहर होती जोरावर ते माटे कीधा अवगुणो। मैंने वो अवगुण क्यों करे? क्योंकि मेरी जागृति नहीं थी, इसलिए मैंने आपका मुकाबला कर लिया। इसलिए मैंने अनगिनत अवगुण कर डाले। अंध थको जारे पड़े रे कुआ मां त्यारे केहो बांक ते तणो। तब मैं अंधी थी, जन्म अंधी जे हम थे, तो मैं देखता करया क्या? हम अंधे थे। जैसे एक अंधा आदमी कुएं में गिर जाता है तो उसका कोई कसूर नहीं होता। जब हमें समझ ही नहीं थी, जब मैं थी लड़कपने में, तो मैं आपके स्वरूप की सुंदर साजी इंद्रावती जी, देखिए कितना नरम होके और हर एक बात को अपने आप को इतना वर्णन किया है। वाणी के अंदर एक प्रकरण आता है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोरी। इतने अवगुणों का वर्णन किया है सुंदर साथ जी। अपने ऊपर सारी बातें लिए ताकि सुंदर साथ को बुरा ना लगे, वो देख के समझे कि हमारे अंदर अगर अवगुण है, जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हरदम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जाग। ये है जागनी। हम हर पल सोचें मेरे अंदर क्या अवगुण है। हम खाली चौपाई सुन लें और फिर हमें उसका अर्थ पता नहीं लगता, और जब अर्थ पता लगे फिर देखिए जागनी होती है। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लोग। हर समय हम सोचें कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने उसके दाग बढ़ते जा रहे हैं। हम हर खिन कितने अवगुण पे अवगुण करते जा रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, हमें लाभ भूल गई, वृथा लाभ हानि हम भूल चुके हैं या आके, क्योंकि जीवों की संगत में है। हर संगत का बड़ा असर होता है सुंदर जी। इसलिए धामधनी कह रहे संगत भी किसकी करो? महामती कहे अरवा अरश से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने पर। और संगत उसके साथ मत करो जो हर समय माया की बातें कर करके, निंदा चुगली करके, इधर उधर की गलत बातें बोल के तुम्हें भटकाए। तो सुंदर साथ जी, ठीक है, उसको समझाओ, अगर कोई गलत बोला नहीं समझता फिर पीछे हट जाओ। एक मौका तो देना चाहिए। मरने वाले से भी पूछी जाते तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो एक बार हमारा फर्ज है, हमारा नरम स्वभाव। इंद्रावती जी ने कितने सबको लेके चले, क्या अवगुण नहीं थे? हर एक को समझाती थी, अवगुण अपने ऊपर ले लेती थी। तो हमें वही करना है। अगर किसी में है, हम उसको एक बार समझा दे, ना समझे फिर हम अपना रास्ता ला। तो इस तरह से बड़ी बातें इसमें देखे, कहा ना, हम अंधे थे, हम उस समय नहीं समझ पाए।
इसलिए हमने अनेक अवगुण किए, तो इसलिए धामधनी अब उन अवगुणों को भूल जाओ। હવે ને કહું તે સાંભળો વાલા હું વિનતા વાલા जी तुम्हारी। अब क्या कह रहे हैं, मेरे अवगुण जितने भी हैं उनको आप ठीक कर दो, आप उनको संभालो। हवे न कहूं ते सांभलो वाला, मैंने अवगुण किया, मुझे संभालो। ये मेरी आपसे बालाजी आपके चरणों में विनती है। एक पुरी मां आपन बैठा मुने कीधी परदेश। अब देखो, एक पुरी में बैठे थे और 4 साल का भी होगा, आपने एक पुरी में, नौतनपुरी में बैठे हुए मेरे को धरोल भेज दिया, और एक बार भी आपने मुझे नहीं बुलाया। विरह तणी जे बातो मारा वाला हूँ तमने आवी कहेस। और जब मैं मिलूंगी ना, मेरे दिल में यही था, तो मैं सारी बातें बैठ के आपके साथ धामधनी करूंगी। जे विरह तमे दी दोरे वाला ते सिर ऊपर में सहो। आपने जितना भी बिरहा मुझे दिया, मैंने उसको सहा कि नहीं सहा? हे धामधनी, ये तो बताओ। आपने मुझे जितना भी बिरहा दिया, मैंने उसको सहा है। अवगुण साटे तमे ए दुख दीदा हमें पाड़ के नो नव रहो। अवगुण साटे तमे ए दुख दीदा, अवगुणों के बदले में आपने मेरे को जुताई दे कि भी तूने अवगुण किए। अच्छा, अब आपने इतनी लंबी जुदाई दे दी, हवे पाड़ कहनो नव रहो। अब किसी, अब तो वो सारे अवगुण को भूल जाओ और मुझे अपने कंठ लगा लो। हवे हूँ जी तूने जो पे करी मैं ओलखियो आधार। हे धामधनी, हवे हूँ जीतू तूने जो पे करी, अब मैं आपको अच्छी तरह से जीतूंगी। मैं ओलखियो आधार, क्योंकि मैंने आपकी पहचान कर ली है, अब मैं आपको जीत के रहूंगी। मैं अनेक बार जीतो रे आगे वली ने वसे के रे आवार। मैं आगे भी अनेक बार आपको जीती हूँ, और इस बार भी मैं आपको जीत के रहूंगी। ये मैं आज आपको अच्छी तरह से, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। जो एक पग पर राखो तूने तो हूँ इस इंद्रावती नार। सुंदर साथ जी, देखिए, इतना दावा लेना कितना मुश्किल है, और इंद्रावती जी ने इतना बिरा लिया है, हर पल राज्य की तरफ लगी रही हैं। तो क्या कह रही हैं, जो एक पग पर रखूं तो एक पग पे खड़ी कर दूंगी मैं तो मेरे को इंद्रावती हूं मैं आपकी, मैं जैसे कहूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी अंगना कहलाऊंगी। दिन घना तू छप्यो मोसू हवे नहीं छपी सके निर्धार। बहुत दिन आप मेरे से छिपते रहे, दिन घना तू छपियो मोसो, आप बहुत समय तक मेरे को बिरा दिया और मेरे से छिपते रहे। हवे नहीं छपी सके निर्धार, अब आप मेरे से नहीं छिप सकते। क्यों? कि मैंने अब आपको पा लिया है, अब मैं आपको छिपने नहीं दूंगी। हवे जेम नचवो तेम नाचो रे वाला आव्या इंद्रावती ने हाथ। अबे जेम नचूं, जैसे मैं नाच नचाऊंगी। इंद्रावती जी का इतना दावा है, देखो, हम ले सकते हैं इतना दावा? हम इतना बिरा लें तो धनी तो बाएं फैला के इंतजार कर रहे हैं। जैसा नचाऊंगी वैसा ही आप नाचोगे। आव्या इंद्रावती जी ने हाथ, अब आप इंद्रावती जी के हाथ में आ गए हो, मैंने आपकी पहचान करी है। ये वसीकरण ने दोरिए बांधो जेम देखे सगलो साथ। अब मैं वशीकरण की डोरी ऐसी बांधूंगी आपके साथ, सारे सुंदर सा देखते रहेंगे। जो ये कौन है मुकावे जोरावर ते कोई दिखाड़ो नार। अब देखिए, केसरबाई ने भी महाराज जब हमारी चल रही थी, केवल ब्रह्म में तो आई थी ना केसरबाई, तभी इंद्रावती जी जिद लेके खड़ी हो गई थी, और फिर बालाजी ने उन दोनों की जिद तोड़ी। सबके साथ सखी सखी प्रते श्याम बालाजी दे धरया, सबके लिए कर दिया।
और इसी तरह से इस जागने के ब्रह्मांड में ढील हमारी है। राजी ने तो वाणी में कह दिया, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर, कि परम नाम जाके कोई सुंदर साथ, कोई 12,000 में से एक जनी भी ये शिकायत न करे कि मुझे मौका नहीं दिया धनी से मिलने का। परम धाम में सुंदर साथ जी, वाला जी हमारे साथ एकांत में हर एक सखी के साथ होते हैं कि नहीं होते? सिर्फ रात को नहीं, अगर हम दिन में भी चाहे बालाजी मेरे साथ रहे, तो एक बालाजी को लो, वो बालाजी वहीं खड़े हैं, और उन बालाजी के साथ चले जाओ सागर, उन बालाजी के चले जाओ मानिक पहाड़, उन बालाजी को लेके जितना मर्जी आप करो, एकांत में हर सखी के साथ बालाजी परम धाम में। हम उन बातों को आज क्यों भूल गए हैं? आज भी बालाजी हर सखी के साथ हैं। ये कोरोना हुआ ही इसीलिए, मैं तो सोचता हूँ कि बालाजी ने हर सखी को पूरा आनंद देना है, इसलिए कारोबार में भी जिनकी आत्माएं हैं वो बालाजी को लेकर के पूरा आनंद ले सकते। जितनी देर मर्जी बालाजी के साथ बैठो, उनको रिझाओ। ये नहीं है कि घर में राजी नहीं मिलते हैं। सुंदर साजी सदगुरु देवचंद जी को रास्ते में चलते हुए मिले कि नहीं मिले? जंगल के अंदर मिले कि नहीं मिले? और श्याम जी तो दूसरों का मंदिर था जहां भागवत होती थी, वहां उनके साथ 3 घंटे वार्तालाप हुई कि नहीं हुई? हम ये ना सोचे, हम जहां भी होंगे, अगर हमारा दिल निर्मल है, तहकीक रस पहुंचाता है, जो भेजिए पाक दी, तो वाला जी हमारे से एक पल भी अलग हो ही नहीं सकते। उन्होंने साफ कह दिया, मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूह में रह न सके मुझ बिना, जब पहचान होवे बाको। हम सिर्फ मुंह से कहते हैं हमें पहचान, पहचान सुनते ही आपसी इशक, इशक आ गया तो फिर धनी मिलन हो गया। हमें मिलन क्यों नहीं हो रहा? हमारे में इश्क नहीं है, क्योंकि हमारे में बिरहा नहीं है। अपने पिया को छोड़ घर से निकल पड़े, देखा ना उनके प्यार को, बस यूं चल पड़े। अपने पिया को छोड़ कर घर से निकल पड़े, आए हैं इतनी शान से, घबराते जाएंगे, पूछेंगे सैया प्यार से, लब थर थराएंगे, सरना उठेगा सामने, चरणों में गिर पड़े। घबराते हुए जाएंगे। आज हम इन बातों को समझ लें, राज्य ने हमें कितना सुनहरी मौका दिया है। इसलिए ये खटूती पूरा बिरहा सिखाती है सुंदर साथ। साथ के लिए ये वाणी आई है, पिछला साथ आपसे क्यों कर। तो ये वचन सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो बिरहा आएगा ना सुंदर साथ जी। जो ये कौन मुकावे जोरावर, क्या कह रही है? देखो कौन जोरावर सखी है, इंद्रावती जी कह रही है, जो मेरा हाथ आपसे छुड़ाएगी। मारे मंदिर थकी कौन मुकाव से, बस मारे आव्या आधार। मेरे हृदय से अब कोई भी बालाजी को निकाल नहीं सकता है। मैंने उनको अपने हृदय में कैसे बसाया? बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, इशक की मैंने चद्दर बिछाई, समर्पण के मैंने तकिए लगाए। अब मेरे धनी आपको मशूक बना के बैठाऊंगी, और परम धाम की तरह आशिक बन के आपको हर पल मैं रिझाऊंगी।
જે કોઈ સુંદરી હોય રે જોરાવર તેને શીખવું વસીકરણ વાત अगर कोई जोरावर सखी आए तो मैं उसको वशीकरण मंत्र सिखा दूं कि बालाजी को एक प्रीतम को एक सुहागिन ही बस में कर सकती है। दुनिया वाले क्या जाने कि वे पीड़ सुहागन नार कुंवारी, क्या जाने ये सब कुंवारे हैं, ये पीड़ सुहागन नार की नहीं समझ सकते हैं। વિધવિધની તેને વિદ્યા દેખાડું જેને વસ થાય પ્રાણનો નાથ जिससे मेरे धाम धूला मेरे प्राण अनाथ वश में हो सकते हैं। आओ सखियो, मैं तुम्हें वो वशीकरण मंत्र सिखा दूं। और वो वशीकरण क्या है मंत्र? वो बिरहा दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नैचे मिले। तो धनी का मिलन बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सुंदर सा जी तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। लेकिन हम तो फिकर अपना सारा राज्य पे छोड़ते नहीं, हमें ही चिंता रहती है, पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारा परिवार कैसे पलेगा। तो इसलिए सारा फिकर हम ही के ऊपर छोड़ना है। ઇન્દ્રાવતીને બસ આવ્યા છો હવે જેમ જાણશે કરશે તેમ अब इंद्रावती के बस में आयो, जैसे मैं कहूंगी हे धाम धनी आपको वैसा ही करोगे और मेरी मन चाह से आप चलोगे। अब સેવા કંઠમાલા ઘાલું તે સનંદની પોપટ કરું નીલડે પાંખ अब मैं इतने प्यार से आपको रिझाऊंगी कि आपके गले की मैं माला बन जाऊंगी और आपको हरे पंख वाला तोता बना करके अपने शरीर रूपी पिंजरे में कैद कर। है दावा ले सकते हैं कि आपके गले की मैं माला बन जाऊं और हरे तोते की तरह आपको अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर लूं और बाहर ना जाने दूं। પ્રેમ તણા પાંજરા માય ઘાલી હું થાઉં શાખ ને દ્રાખ और मैं आपके भोजन के लिए पक्के अंगूर बन जाऊं और अंगूर बन के आपके सामने प्रकट हमेशा खड़ी रहूं। હવે હું કહીશ તેમ તું કરીશ મુને વિરેધી દો અતિ જોર आपने मुझे विरह की अग्नि में बहुत जलाया, हवे हूं कहीस तमे तो कर। अब जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। धामधनी बहुत विरह आपने दे दिया, अब मैं आपके साथ रहूंगी। तो है मैं तय मारी खबर न लीधी मैं कीदा घना बकोर मैंने आपको बहुत पुकारा, बकोर मतलब पुकारा, मैं कीदा घना बकोर, मैंने बहुत पुकारा, बहुत मेरा 6 ऋतुएं थी, 2-2 महीने की एक ऋतु है, फिर अधिक मास भी आ गया। तब जाके आपने, जब मैंने अपनी नस दबाई तब आपने पर्दा डाल के मुझे अपना अंग दे के और मेरी सारी चाहनाएं पूरी की हैं। बहुत मेरा आपने दे दिया, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अच्छी तरह से अपने हृदय रूपी पिंजरे में आपको बंद रखूंगी। हार हवे ते हूँ वालो रे वाला घना दिन होती रुदे झाल कि बहुत दिन तक आपने मेरे हृदय की अग्नि मेरे हृदय में जलती रही है। જ્યારે મેં તમને ભીડિયા જીવ છું ત્યારે હૃદય ઠર્યો તત્કાલ तब तक मैं अपना विरह शांत मेरा हो जाएगा और मैं आपके साथ आपके गले लगाऊंगी। कंठ लगाइए कंठसों पिया कीजिए हास विलास, वारने जय श्री इंद्रावती पिया जी राखो चरणों के पास। अब मैं आपके चरणों को आपको अपने कंठ से लगा के रखूंगी। ઇન્દ્રાવતી ને એકાંતે હાથ આવ્યા હવે જોજો અમારો બલ इंद्रावती ने एकांत हाथ आ गया, आज आप मैं अकेली हूं, मेरे हाथ में आए हो,
मेरे बस में हो, इसलिए आज मैं अपना जोर दिखा के, बल दिखा के आपसे सारी बात करूंगी। मेरी अब ताकत देखो। તે વશીકરણ કરું રે તમને જેને અલગાને થાઓ ને ચાલે। और ऐसे वशीकरण में अब मैंने आपको बांध लिया है। अब आप मेरे से छूट के कहीं भी नहीं जा सकते। इतना प्यार, इतना लाड इंद्रावती जी बालाजी के साथ कर रही हैं, और ये एक सुहागिन नार के अलावा कोई इन बातों को समझ भी नहीं सकता। इसलिए कोई भी इसको गलत भावों से लेगा तो उसको तकड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। पूरा बिरा लेके जितने पुरुष भी यहाँ बैठे हैं पूरा भाव लेंगे, अंगना भाव। सूक्ष्म स्थूल शरीर से बाहर आइए, सूक्ष्म शरीर से मैं अंगना हूं, परम धाम में मेरी एक छोटी श्यामा जी की तरह है, और मेरे गले में 5 हार हैं, और पूरे बालाजी के साथ मैंने अपना हाथ पकड़ा। बालाजी मेरा हाथ पकड़ो, बालाजी मेरी एक ही शर्त है, मेरा हाथ मत छोड़ना। इतना भाव ले आज अब बिरा में कि बालाजी मैं बस आपके बिना अब नहीं रह सकती। अपना कंधा बिरा में धाम धनी के, अपना सर धाम धनी के कंधे पे रखिए। पूरा अंगना भाव जैसे एक सुहागिन नार को होना चाहिए, वो बिरा लेके आप राजी को रिझाओ। और राजी ना सुने हो नहीं सकता। वो जितना प्यार श्यामा महारानी और इंद्रावती जी को सुंदर साथ जी करते हैं, उतना ही हमें प्यार करते हैं। इसलिए पुरुष भाव में हमें कभी धनी नहीं मिलेंगे। पूरा बिरहा लेके सुहागिन की तरह जैसे इंद्रावती जी ने बिरहा लिया है, उसी तरह से हमें दिन रात उठते बैठते चलते, सुबह सुबह जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सभी दिन। इतना हमें हर पल ध्यान उधर ही रखना है। जैसे किसी से प्यार होता है तो हम एक पल के लिए भी अपना ध्यान इधर से उधर नहीं करते, काम भी करते रहेंगे लेकिन हमारा ध्यान उधर होगा। इसलिए धनी को पाना है तो हर पल सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, क्योंकि आज मूल मिलावे में ही हमारे धाम धुला है। तो हमें हर पल उन्हीं का ही सर रखें तो उनके चरणों में, गले लगे तो धाम धनी के, और आंसू पहुंचे धाम धनी अपने हाथों से हमारे आंसू पहुंचे। ये भाव लेके अब हमने जीना है। अनेक वासनाओं तमे ओलखियो पण मैं ओलख्यो धाम धनी। हे धाम धनी, आप तो अनेक वासनाओं तो मैं अलगू, आप आत्माओं की पहचान करते हो, परंतु मैंने धाम धनी आपकी पहचान कर ली है। आप तो देखते हो कि इनको ये परम धाम की आत्मा में परखते हो ना, मैंने अब आपको अच्छी तरह परख लिया है। वासना सकल ने तमे परखो छो जोई सर्वे ना चहन रे। आप इनकी रहनी दे के परखते हो, लेकिन अंग ओलखी श्री धाम मधे प्यारे देखो आई उबी एनरी। आप परम धाम में इनकी पर आत्म को देखते हो, और यहाँ इनकी रहनी देखते हो, और फिर इनके तनों को देखते हो। लेकिन अब मैंने अच्छी तरह से बिरहा के अंदर आपकी पूर्ण पहचान कर ली है। अंग ओलखी श्री धाम मधे त्यारे देखो आही उभी एन रे। अब मैं आपकी अंगना हूं, इसलिए आप मेरे से छिप नहीं सकते, और इस तरह से आप मेरे से दूर भी नहीं भाग सकते हो। मैं तूने परखियो पूरे चहने अंग ओलख्यो हूँ अर्धांग। पूरे चैन मैंने पूर्ण रूप से पहचान लिया है, कोई भी कमी नहीं है कि आप ये कहो कि इंद्रावती तूने नहीं पहचाना। मैंने पूर्ण पहचान कर लिया, क्योंकि मैं आपकी अखंड सुहागिन नार हूं। मैं तूने जीत्यो सगली पेरे श्री धाम धनी हूँ अर्धांग। और मैंने हर तरीके से आपको जीता है, क्योंकि मैं अखंड अंगना हूं। और अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, हर पल आपको, जब तक मेरे साथ है, जो आपने काम लेना है लो, लेकिन आपको हर पल अब मेरे साथ रहना है। श्री जी ना वचन में विचारिया निधली दी वचनों नी सार।
अब मैंने अखंड वस्तु को ले लिया, माया को पीठ दे दी। हम तो खाली भजनों में कहते हैं हम पीठ दुनी को देखे चले इश्क तेरा लेके, और इंद्रावती जी ने जारिया घारिया डारिया हंसते और लोक राखत घर रोई, मैंने सब कुछ सब छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैंने अखंड वस्तु ले ली है। विविध तेरे में तू मेरे वाला, हूँ जीती धाम धनी आधार। हे धनी, मैंने आपको यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जो कहते हैं ना धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, इस दुर्लभ मेले में अब आपको मैंने जीत लिया है, अब आप मेरे सुहाग हो। 14 भवन जे सुख जे मथिया, वली पर्दे मथिया ब्रह्मांड तीत। 14 भवन में अब मत कर, सुखदेव जी ने यहाँ का मिथ्या ज्ञान तो दिया है, लेकिन इससे आगे का वो वर्णन नहीं कर पाए, बेहद का ज्ञान भी पर्दे में कह पाए, और उसके बाद वो भी नहीं बोल पाए कुछ। तेनो सार्थ में प्रगट करी रे, साथ ने दी दो रूढ़ी रीत। लेकिन आपने तो सारे हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागिए इनधर, सारा कुछ समझा दिया, लेकिन सुखदेव मुनि तो पूरा भी वर्णन नहीं कर पाए। हवे चढ़ने लागी अंग भीड़ी इंद्रावती, मुने मारे धनिये की दी सनाथ। कि अब आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके इंद्रावती कह दिया कि आपने मुझे सौभाग्यवती बना दिया है। मनना मनोरथ पूर्ण करी, वाले ली दी पोताने साथ। आपने सारी मेरी मन की इच्छाएं पूर्ण करके अपने चरणों में मेरे को रख लिया, बैठा लिया, अब मैं आपके चरणों में ही रहूंगी। साथ हतो जे इंद्रावती पासे, वाले पूरी तेनी आसरे। अब देखो, 7 हते जे इंद्रावती पास, उस समय हफ्से में कौन कौन थे? सांवरिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर, तो उनकी भी इच्छाएं जो जो थी राज्य महाराज ने पूरी करी। जो वाणी पहले उतर रही थी वो उत्तम बाई लिखी, उद्धव ठाकर की आत्मा का नाम उत्तम बाई था। फिर रानियों ने देखा झरोकों में से तो उनके लिए कागज आए, तो ये सारी रास, प्रकाश गुजराती और खटरूती, ये 3 किताबें उतरी थी, वो दीवार से जो लिखी गई थी वो फिर कागजों पर इस वाणी को उतार लिया गया। और जो 2 साथी उनके साथ और थे, भाई थे उनके, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करी है राज्य ने। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, फलिया तेरास प्रकाश रे। और रास और प्रकाश का पूरा फल राज्य ने हमें समझा दिया कि विरा से ही सारी हमें वाणी का मंथन हो जाएगा। सब राज्य हर पल मेहरबान है, वो सब सुंदर साथ के साथ हैं। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इष्ट अवल। तो परीक्षा तो सबको देनी पड़ेगी, कस ना पाइए कसौटी, बिना रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी, परीक्षा लेनी पड़ी। पता चलता है ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है, इसलिए परीक्षा में कभी हमने फेल नहीं होना, लेकिन हम तो हर जगह फेल हो रहे हैं। इसलिए हर पल इंद्रावती जी ने अर्जी करी है, ए निस्लेओ छो हमारी साथ, तो मुंह जल उतर पर, हर पल आप हमारी खबर लेते रहोगे, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। सुंदर साथ जी खटरूती का सारा सार सुंदर साथ के बीच में रख दिया है, इसलिए इसके बाद भी जो 12 मास का विरह है वो इंद्रावती जी ने बालाजी के लिए किया। उदाहरण के लिए वो जो ईश्वरीय सृष्टि का वर्णन है कुमारिकाओं सखियों का है, 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, आगे प्रकाश आएगा, कलश आएगा, उसमें सारी बातें और खुल जाएंगी।
इसलिए जो ये भजन है, ये तो प्रेम की बातें हैं, उदो बंदगी हमरे बस की नहीं है, ये ईश्वरी सृष्टि ने बोला है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि 11 साल 52 दिन के अंदर कहीं अक्रूर नहीं आया और कहीं जो है ऐसी लीला वहां पर नहीं हुई 11 साल 52 दिन में। इसलिए खटुती को अच्छी तरह से मंथन करिए, सरकार साहब का टीका रख लीजिए, उसमें एक एक छुपाई को समझिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कल जो है सुंदर साजी प्रकाश हिंदुस्तानी की चर्चा शुरू करेंगे। अब सब मिलके इस चौपाई को दोहराइए। फलिया तेरा से हाँ प्रकाश जी। रे, फलिया तेरा स प्रकाश रे, साथ हाथों जे श्री इंद्रावती पासे, तेरा से प्रकाश